सो वेलकम टू समर्थ क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया का जो हमने कोड देखा था 3n कॉम्प्लेक्सिटी वाला, जो हमारा गिग्स फॉर गिग्स पे सबमिट नहीं हुआ था क्योंकि कुछ इशू है हमारे गिग्स फॉर गिग्स के टेस्ट केस के साथ। जब सेम चीज़ हमने लीड कोड पे सबमिट की तो वो हमारा चल गया, तो इट्स मीन हमारा कोड सही है, कुछ इशू है हमारा गिग्स फॉर गिग्स के टेस्ट केस के साथ। बट यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है कोड वोड करने में, मेरी प्रैक्टिस हमेशा इसी पे रही है। तो जो अब हम इफिशिएंट सॉल्यूशन देखने वाले हैं जिसकी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी ओ ऑफ एन, लेकिन जो यहाँ पे हम तीन ट्रेवर्सल लगा रहे हैं, तीन बार हर एक इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसको मैं रिड्यूस करके लाने वाला हूँ सिंगल ट्रेवर्सल पे, कि एक ही ट्रेवर्सल में हम कैसे ये गेट मैक्सिमम एरिया को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट हम करेंगे लीड कोड पे, लेकिन लिखने के लिए थोड़ा इजी है, यहाँ पे अच्छा अच्छा दिख रहा है, तो इसलिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि हम लिखेंगे गिग्स फॉर गिग्स पे। गिग्स फॉर गिग्स पे हमारा टेस्ट केस गलत है, सबमिट नहीं होगा, 40 वाला टेस्ट केस फट रहा है। ठीक है, तो ये हम आई थिंक इसमें सपोर्ट भी है जहाँ पे आप डाल सकते हो डाउट सपोर्ट या समथिंग, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपका 40 वाला टेस्ट केस नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वो लोग रेस्पॉन्स करते हैं, पहले तो करते थे, आई डोंट नो नाउ। तो अब हम चेंज करेंगे इस चीज़ को। तो ऑफकोर्स स्टैक का क्वेश्चन है, तो स्टैक तो हमारा यूज़ होने ही वाला है। ठीक है, अब जो हम पीएसआई और एनएसआई कैलकुलेट कर रहे थे, ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिंगल ट्रेवर्सल में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तो हमारा ये लॉन्ग लॉन्ग तो रहने ही वाला है, इसको हम नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमने कम कर दिए हैं। पीएसआई एनएसआई हमारा क्या कर रहा था, पीएसआई प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स, एनएसआई नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स, हमारा क्या कर रहा था, हमारे दो ट्रेवर्सल इंक्रीज कर रहा था कैलकुलेट करने में। अब हम वो बिना कैलकुलेट करे डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट करेंगे, दैट विल हेल्प अस टू रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम 3n टू n। ठीक है, तो ये वाला जो हमने देखा था वो था हमारा 3n। अब हम इसको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने वाले हैं 3n टू n में। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इट विल बी अ गुड सॉल्यूशन, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है ये, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे, सिंगल ट्रैवर्सल है तो एक ही लूप लगने वाली है। ठीक है, अब एक ही लूप लगेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि हम हर एक एलिमेंट को पुश करेंगे। जब हम पॉप कर रहे हैं तो हमें राइट वाला तो पता लग ही रहा है कि राइट वाला कौन सा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको स्टैक दोबारा बना के दिखाऊं, लेट्स से हमारा 6 आया। ठीक है, 6 हमारा खाली था, तो हमने पुश कर दिया। पुश कर देते हैं, हम कुछ देखते नहीं, डायरेक्टली पुश कर देते हैं। जो भी चीज़ हमारी कैलकुलेशन होती है वो होती है हमारे पॉप पे। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आया, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 2। अब हमें पता है 2 क्या है, स्मॉलर है, तो हमें राइट नंबर पे, मतलब एनएसआई तो हमें पता ही है, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो हमें पता ही है। हमारी दिक्कत क्या आ रही है, हमें प्रीवियस नहीं पता है। लेकिन हमने क्या बोला था, स्टैक में हमेशा क्या है, असेंडिंग या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अगर हमारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट हैं या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट हैं, तो वी आर श्योर कि जो हमारा एरिया आने वाला है, मतलब जो हमारा इससे पहले होने वाला है, वो क्या होगा, मतलब 6 से पहले कुछ भी स्टोर होगा तो वो क्या होगा, आपका पीएसआई होगा। दोबारा सुनो, एनएसआई मैंने कैसे निकाला, एनएसआई तो हमें पता ही है, एक एक लूप लगा रहे हैं तो एनएसआई तो हम निकाल ही रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पीएसआई अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जब मेरा 2 आया तो देखो यहाँ पे 6 था, स्टैक में 2 आया, यहाँ पे स्टैक लिख लेते हैं, क्या स्टैक की करंट छवि है कि स्टैक में कैसा दिख रहा है, स्टैक में ऐसा है। एलिमेंट आया हमारा, ई लिख देते हैं, एलिमेंट यहाँ पे आया 2। तो एलिमेंट जब हमारा 2 यहाँ पे आया तो हमारे स्टैक में था 6। हमने बोला ये छोटा है, छोटा है तो क्या करो, पॉप ओ सॉरी, छोटा है तो क्या करोगे, पॉप करोगे। ठीक है, अब आपने बोला पॉप कर रहे हो आप 6 को, तो आपको ये तो पता है एनएसआई जो है वो आपका 2 का हो जाएगा, तो 2 क्या है आपका 1, इंडेक्स हो जाएगा 1। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को पीएसआई भी जानना है, तो जब आपने पॉप कर दिया तो स्टैक कैसा दिख रहा है आपका, स्टैक दिख रहा है आपका खाली। स्टैक क्या है, खाली, कुछ भी नहीं है इसमें। तो पीएसआई जो यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है स्टैक का टॉप। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, अगर स्टैक खाली है तो इससे प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। होता तो वो पॉप नहीं हुआ होता ना अभी तक, क्योंकि एक ना एक एलिमेंट तो इससे पहले होता ही। अगर ये किसी इससे ये किसी के लिए बड़ा एलिमेंट होता तो वो ये किसी को पॉप करता नहीं करता, मतलब बेसिकली अगर इससे पहले कोई लार्जर एलिमेंट होता तो उसे तो ये पॉप कर देता, लेकिन स्मॉलर होता इससे पहले तो उसको तो ये पॉप नहीं करता ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं जो पीएसआई है हमारा इससे पहले वाला, वो क्या होगा, स्टैक का टॉप। तो स्टैक का टॉप अगर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, एस डॉट टॉप, कब बोल रहा हूँ मैं एस डॉट टॉप, जब हमने पॉप कर दिया है।
पॉप करने के बाद जो हमारा स्टैक का टॉप है उसे मैं बोल रहा हूँ इसका पीएसआई। स्टैक का टॉप अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारा पीएसआई में क्या बोला था हमने, -1 हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है कि क्या बोल रहा हूं मैं, बताओ। कि नेक्स्ट एनएसआई तो हमें डायरेक्टली मिल गया, नेक्स्ट ग्रेटर इंडेक्स, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हमें डायरेक्टली मिल गया, सिंगल ट्रेवर्सल में मिल ही रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ स्टैक की करंट जो आपकी स्नैपशॉट है, करंट सिचुएशन है, वो आपने देखा 6 है, तो 6 को आपने पॉप कर दिया, ठीक है। अभी आपने पॉप किया 6 को, अब आप बोल रहे हो स्टैक का टॉप क्या है, स्टैक का टॉप एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप बोल दोगे इसके लिए जो पीएसआई है वो आपका होने वाला है -1, ठीक है। अगर स्टैक का टॉप एग्जिस्ट करता तो आप बोलते इसके लिए जो पीएसआई है या फिर प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, स्टैक का टॉप। क्योंकि आपने क्या बोला है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो इससे पहले छोटे जो एलिमेंट्स होंगे वो पहले से प्रेजेंट होंगे। अगर नहीं, देखो बेसिकली कोई भी अगर आप टेस्ट केस ले लो, ये चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप क्या एल्गोरिथम से समझो। क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी छोटा एलिमेंट आता है, कोई भी छोटा एलिमेंट आता है, तो वो क्या करेगा, अपने से बड़े वाले सारे एलिमेंट्स जो उससे पहले आए उन सबको पॉप कर देगा। लेकिन अगर इसने किसी एलिमेंट को पॉप नहीं किया है, इसने किसी एलिमेंट को पॉप नहीं किया है, तो मतलब वो उससे छोटा है। तो एट एनी पॉइंट अगर 2 से छोटा कोई भी एलिमेंट होगा तो वो आपका स्टैक में प्रेजेंट होगा। अगर स्टैक में प्रेजेंट नहीं है मतलब 2 आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है करंट पॉइंट तक। समझ आया ये बात, बताओ हाँ या ना, कोमल, यस सर। बाकी लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें करंट सिचुएशन को देख के पता लग रहा है कि अगर इससे पहले नहीं है कोई एलिमेंट, मतलब इससे छोटा एलिमेंट है ही नहीं अभी तक, अभी तक नहीं है, मतलब प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए मैंने बोल दिया है या तो एस डॉट टॉप ले लो, अगर प्रेजेंट है तो, नहीं है तो आपका हो जाएगा -1। ठीक है, थोड़ा सा और आगे फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ से पता लग गया, एक ही बार में हमें पता लग गया यहाँ पे एनएसआई और पीएसआई क्या आ गया, 6 के लिए -1 और 1 आ गया। ठीक है, अब स्टैक में हम क्या कर देंगे, 2 को पुश कर देंगे, तो अब हमारा करंट एलिमेंट 2 हो जाएगा स्टैक में, क्योंकि और कुछ था नहीं जिसको वो पॉप कर सके। ठीक है, तो नीचे लिखते हैं दोबारा, करंट एलिमेंट है हमारा, स्टैक की जो छवि है वो दिखती है 2, और जो अब हमारा एलिमेंट आ रहा है 5। तो 5 आया, 5 ने कुछ करना ही नहीं है, 5 क्या बोलेगा, अरे यार तुम छोटा है ही नहीं मेरे से, मैं क्या करूँगा, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो छोटा है ही नहीं, तो 5 क्या होगा, पुश हो जाएगा। और यहाँ पे अब नेक्स्ट एलिमेंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा हमारा, 4। तो अब 4 के लिए हम देखते हैं 4 क्या करेगा। तो यहाँ पे जब हमारा 4 आया, अब देखो, अब जो ये वाली बात थी हमारा पीएसआई वाली या प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट वाली, वो यहाँ पे जस्टिफाई करता हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ मैं कि अब 4 आया, 4 क्या बोलेगा कि भैया 5 तो मुझसे बड़ा है, तेरे को तो मैं पॉप करूंगा, तो ठीक है कर दे। 5 भी बोल रहा है ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो छोटा मिल गया, मेरे को यही चाहिए था। तो 5 बोलेगा पॉप हो जा, मैं तो मजे मजे से पॉप होऊंगा, मेरे लिए एनएसआई बन गया कौन, 4। तो 4 का इंडेक्स क्या है, 3, तो एनएसआई आ गया 3। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि हमें पीएसआई भी पता लगाना है इस पर्टिकुलर स्टेप में। तो पीएसआई भी हम पता लगा लेंगे, कैसे पता लगाएंगे, स्टैक का टॉप। तो जब आप इसे पॉप कर दोगे तो स्टैक में क्या बचेगा, स्टैक में आपका बचेगा, पॉप करा है पुश नहीं किया है अभी, तो स्टैक में जो आपका बचेगा वो बचेगा 2। ठीक है, 2 का इंडेक्स क्या है, 2 का इंडेक्स देख के आओ 1। तो पीएसआई जो आपका बन गया वो आ गया आपका 1। क्या हमारा यही बन रहा था, देखो इससे, इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या था, 5 का आपका था 3, वही आया है। 5 का पीएसआई क्या था, 2, हमारा वही आया है। क्लियर है सबको ये बात, हम बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं जो अभी तक करी थी। यस सर। ठीक है, तो इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। अब हमारा 4 क्या बोलेगा कि भैया 2 तो मुझसे छोटा है, मैं तेरे को पॉप नहीं कर सकता, तो ठीक है 2 हमारा अभी भी क्या रहेगा, स्टैक में रहेगा, साथ में 4 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा एलिमेंट आएगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है वो है हमारा, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आने वाला है, 5 के बाद, 4 के बाद 5, वापस 5 आने वाला है। 5 बोलेगा यार मैं क्या करूँ, तुम सभी मुझसे छोटे हो, तो मैं तो कुछ भी पॉप नहीं कर सकता, तो भैया मत करो, आप भी स्टैक में ऐड हो जाओ। तो ये हमारे 5 भैया भी स्टैक में ऐड हो गए बिना कोई नखरे किए। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आया 5 के बाद वो आया 1। तो 1 क्या है, अब देखो 1 का कमाल। तो 1 क्या बोल रहा है कि भैया 5 आप मुझसे छोटे हो, मैं तो आपको पॉप करने वाला हूँ। तो 5 बोलेगा ठीक है मैं हो जाऊंगा, आप मुझसे छोटे हो, आपका राइट बनता है मुझे पॉप करना। तो वो बोलेगा लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको अपना एनएसआई बनाऊंगा, नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स बनाने वाला हूँ 1 को। तो 1 का इंडेक्स देख के आते हैं, 1 0 1 2 3 4 5, तो हमारे यहाँ पे 5 आ गया एनएसआई। फिर आप बोल रहे हो कि मेरे को पीएसआई के लिए अलग ट्रेवर्सल नहीं लगानी है, मुझे यहीं से बताओ कि मेरे 5 के लिए क्या है। तो जब आपने 5 पॉप कर दिया तो आपकी करंट का जो करंट स्टैक जो आपका दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा ऐसा कुछ। ठीक है, पॉप करने के बाद है ये,
पॉप करने के बाद जो आपका, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कंट्रोल एक्स, पहले पॉप कर दिया, उसके बाद की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका करंट स्टैक है वो ऐसा दिख रहा है, तो स्टैक खाली है, इसको भी ऐसे ही चेंज कर देते हैं सबको, ताकि जब हमने 6 को पॉप किया तो स्टैक दिखा खाली, पॉप नहीं हुआ, यहाँ पे पॉप हुआ तो स्टैक दिखा हमारा कुछ, अरे तो स्टैक दिखा हमारा कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब जब पॉप 5 कर रहे हो तो आपका स्टैक कैसा हो जाएगा, 2 4 5 आपका पॉप हो चुका है। एनएसआई आपका बना लिया 5 ने, किसको, 1 को बनाएगा ना, 1 को बनाएगा, लेकिन ये क्या है, हम इंडेक्स ले रहे हैं तो इंडेक्स क्या है, 5 है। ठीक है, एलिमेंट हमारा 1 है। पीएसआई बोल रहा है स्टैक का टॉप बताओ, स्टैक का टॉप है हमारा 4, 4 का क्या है इंडेक्स, 3, तो हमारा पीएसआई यहाँ पे बन जाएगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम क्या बोल रहे हैं, ये हो गया, इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है हमारा, 1 ही है, लेकिन अभी हमें हमें क्या पता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स क्या कर सकता है, मल्टीपल एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे पॉप कर सकता है। ठीक है, तो अब हमारा वो देखिएगा क्या, हमारा 4 छोटा है, कि हाँ भाई 4 भी छोटा है, तो सेम चीज़ रिपीट होगी हमारे 4 के लिए, तो 4 हमारा क्या करेगा, 4 भी हमारा यहाँ पे पॉप हो जाएगा, और हमारा जो स्टैक बचेगा वो बचेगा 2, और एनएसआई हमारा क्या आ जाएगा, एनएसआई तो जिसने पॉप किया है वही बनेगा, पॉप किसने किया है, 1 ने किया है, 1 का इंडेक्स 5 था तो वही रहा। लेकिन पीएसआई प्रीवियस वाला क्या है, स्टैक का टॉप 2, तो 2 का इंडेक्स यहाँ पे हम देख के आएंगे, 2 का इंडेक्स है हमारा 1, तो यहाँ पे हमारा जो पीएसआई बना वो बन गया 1। ठीक है, तो हमें क्या एनएसआई और पीएसआई कैलकुलेट करना है, नहीं, हमें मेमोरी बचानी है, तो इसी पोजीशन पे हम क्या करेंगे, करंट एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे। करंट एरिया भी यहीं पे कैलकुलेट कर लोगे आप, फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है, एन एस आई माइनस पी एस आई माइनस 1, इस सबको पैक किया हमने ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नीचे ले चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हम यहाँ पे स्पेस बचा रहे हैं। ठीक है, स्पेस भी बचा रहे हैं, टाइम भी बचा रहे हैं, तो हमारी जो 2n 3n हमारी ऑक्सिलरी स्पेस हो रही थी, ओ ऑफ एन हमारी स्टैक की, और 2 पी एस आई एन एस आई की, वो हमने यहाँ पे बचा दी, ओ ऑफ एन कर लिया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी 3n थी उसको भी हमने रिड्यूस करके क्या किया है, ओ ऑफ एन लिया है। ओ ऑफ एन तो हमेशा ही था, मतलब 3n से n लिया है, मतलब 1/3 पे लिया है, स्पेस भी और टाइम भी, तो हमारे यहाँ पे हो गया, ये हमारा करंट एरिया आ जाएगा, और ये मैक्स एरिया हम हमेशा रखते ही हैं, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अब हमारा आ गया स्टैक 4 है, हमारा करंट एलिमेंट 1 है, वो बोल रहा है भैया 2, मैं तो तेरे को भी पॉप करूंगा, तो बोल रहा कर लो भैया, क्या दिक्कत है, आप छोटे हो, आप हमें भी पॉप कर लो, आप सबसे छोटे हो, आपका राइट है पॉप करना, तो यहाँ पे पॉप हो जाएगा हमारा 2। करंट स्टैक कैसा दिखेगा, खाली, एनएसआई तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि सेम एलिमेंट पॉप कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे पीएसआई क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, स्टैक खाली है, पीएसआई क्या होगा, क्या होगा, मेरे को आवाज़ तो आई बट क्लियर नहीं आई, -1, बिल्कुल करेक्ट, पीएसआई हमारा हो जाएगा -1, क्योंकि हमारा स्टैक खाली है। ठीक है, वही बात है कि अगर प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स नहीं एग्जिस्ट करता तो हम उसे -1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और फिर लास्ट में हमारा क्या हो गया, स्टैक में पुश हो गया 1। ठीक है, 1 पुश हो गया, एलिमेंट आया आपका 6, एलिमेंट आया मेरा 6, यहाँ पे 6 बोल रहा है मैं तो बड़ा हूँ, मैं क्या करूँ, कि भैया कुछ मत करो, चुपचाप स्टैक में आ जाओ। स्टैक में आ गए, कोई नेक्स्ट एलिमेंट है नहीं, तो अब क्या करें, अब इनके लिए भी तो कैलकुलेट करेंगे ही ना, ऐसा तो है नहीं इनको छोड़ देंगे स्टैक में। तो अब जो हम कैलकुलेट करेंगे, जब हमारी ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गई है, स्टैक में कुछ एलिमेंट बच गए हैं, तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे कि अब इनके लिए पीएसआई तो हमें मिल जाएगा स्टैक से, लेकिन एनएसआई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जब हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्या बोलते हैं, एन है। तो यहाँ पे भी लास्ट में आप एक लूप चलाओगे, जैसे हम वहाँ पे चला रहे थे, जब तक स्टैक खाली नहीं होता, तो इन सब के लिए वाइल नॉट एस डॉट एम टी, जब तक एम टी नहीं होता तब तक आप क्या बोलोगे, तब तक आप बोल रहे हो कि जो पी एस आई है, एन एस आई है, एनएसआई अब आपका एरे नहीं है, नॉर्मल दो एलिमेंट, दो एरे, दो वेरिएबल्स हैं, एरे नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एन के बराबर, बेसिकली 7 के बराबर। और पीएसआई कैसे निकालोगे, एस डॉट पॉप करोगे और स्टैक का टॉप देखोगे, तो यहाँ पे स्टैक का टॉप जब आप देखोगे तो आपका पीएसआई आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो 1, 1 कौन सा एलिमेंट है, 1 कौन सा इंडेक्स है, 1 है आपका 5 इंडेक्स, तो आपका पीएसआई आ जाएगा 5, और यहाँ पे आप वापस अपना करंट एनएसआई पीएसआई से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लोगे।
ठीक है, ये आई नहीं होगा, आपका जे होगा जो आपने पॉप किया है। ठीक है, हाइट कौन सी है जो आप पॉप कर रहे हो, तो यहाँ पे जे लिख देता हूँ मैं इसे। आई तो हमारा लूप चल रही है तो ये हमारा जे रहेगा। बेसिकली जो एलिमेंट पॉप किया है उसकी हाइट मान रहे हो ना आप, तो यहाँ पे आपकी जो एलिमेंट पॉप हुआ है उसकी हाइट है, ना कि जिस एलिमेंट ने पॉप किया है। ठीक है, जो एलिमेंट पॉप हुआ है उसकी हाइट हमें लेनी है, जिसने पॉप किया है वो तो क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, उससे हमें क्या मतलब है, हम तो किसके लिए निकाल रहे हैं, करंट वाले बार के लिए। बताओ ये चीज क्लियर है यहाँ तक सबको? कुछ भी डाउट है तो पूछो, वरना कोड पे चलते हैं। बताओ कोमल, नेहा। क्लियर है। ओके, चलो तो अब कोड देखते हैं इसका सिंगल ट्रेवर्सल का। तो हमें वैसे हाँ पता सर। है, कुछ बोल रहे हो, आवाज़ कट गई। तो लॉन्ग लॉन्ग हमारा यहाँ लिया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे सबमिट नहीं होने वाला है, बट कोड यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कोड बोला मैंने, सिंगल ट्रैवर्सल, तो एक लूप लगेगी केवल। स्टैक हमने डिक्लेयर कर रखा है इंट साइज का, तो फटाफट से एक लूप लगाते हैं। फोर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, तो ये हमारी सिंगल लूप लग गई। ठीक है, 3n से हम n पे अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को लाने वाले हैं। ठीक है, तो सेम केस वाइल एस डॉट एम टी, तो जब तक हमारा एम टी नहीं है, और एस डॉट टॉप, ये बताना मुझे सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, एस डॉट टॉप इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई, ये सही लिखा है मैंने कंडीशन? जल्दी से। तो जब हमारा बड़ा है तो हम पॉप करते हैं, और फिर उसके लिए कैलकुलेट करते हैं एरिया, एन एस आई पी एस आई निकालते हैं। बताओ ये कंडीशन सही है क्या ये वाली, हाँ या ना? हाँ यस सर। सही है। इंडेक्स इज हाँ, स्क्वायर। हाँ नहीं सर, एरे इन, ऑफ एस। हाँ करेक्ट, एरे यस सर। एरे निकालना है क्योंकि ये इंडेक्स है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये ग्रेटर है आपका कौन, ए ऑफ आई अगर आपका ग्रेटर है तो आप उसे पॉप करेंगे। ठीक है, तो पॉप कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो जे में हमने स्टोर कर लिया एस डॉट टॉप को, एस डॉट टॉप को स्टोर करने के बाद उसे पॉप कर दिया है हमने। ठीक है, हमें पता है एन एस आई क्या है, आपका आई है। ठीक है, अब हमें पी एस आई निकालना है, तो इंट पी एस आई हम लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमें एरे की ज़रूरत नहीं है, सिंगल पी एस आई है। ठीक है, चाहो तो इसे ऊपर ही डिक्लेयर कर लो, ग्लोबल एलिमेंट अगर डिक्लेयर करना है तो, वरना यहाँ पे भी कर सकते हो, दैट इज़ नो इशूज़। पी एस आई हमने लिखा, पी एस आई हमारा क्या हो जाएगा, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमारा ये -1 हो जाएगा, और स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है तो एस डॉट टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस, क्योंकि पॉप हो चुका है ना, अब आपको एम्प्टी कंडीशन दोबारा देखनी पड़ेगी। टर्नरी ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। एस डॉट एम टी, अगर एम टी है तो क्या होगा, -1 होगा, और नहीं होगा तो एस डॉट एम टी नहीं है तो एस डॉट टॉप हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना सबको, टर्नरी ऑपरेटर लिखा हुआ है यहाँ पे। कोमल आपकी आवाज़ कट रही है। ठीक है, तो लेट मी रिपीट दिस अगेन। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं जो यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ वो है कि आपने जे में स्टोर कर लिया करंट एलिमेंट को जिसको आप पॉप कर रहे हो, फिर उसे पॉप कर दिया। ठीक है, टॉप को स्टोर कर लिया, उसे पॉप कर दिया, फिर आपने पी एस आई निकाला उसके लिए। एन एस आई आपको पता है आई होने वाला है, जो एलिमेंट उसे क्या कर रहा है, पॉप करवा रहा है, मतलब जो छोटा एलिमेंट आया है वो आपका एन एस आई हो जाएगा। लेकिन पी एस आई प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कौन सा होगा, अगर स्टैक खाली है तो आपका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो -1 हो जाएगा, और स्टैक में अगर कोई एलिमेंट है तो वो क्या होगा, उससे छोटा होगा। ठीक है, तो हमने एस डॉट टॉप ले लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा क्या होगा, एस डॉट टॉप आ गया, इंट पी एस आई आ गया। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है, जो हमने कर ए में लिखा हुआ है, तो करंट एरिया हमारा क्या आ जाएगा, करंट एरिया इज इक्वल टू एन एस आई हमारा क्या है, आई माइनस पी एस आई -1 स्टार हाइट ऑफ जे, तो ये हमारा करंट एरिया आ गया। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, फिर हम बात कर रहे हैं मैक्स एरिया, तो मैक्स एरिया को अपडेट कर देते हैं, मैक्स एरिया इक्वल टू मैक्स ऑफ करंट ए कॉमा करंट ए कॉमा मैक्स से। क्लियर है यहाँ तक सबको, क्या किया है हमने ये? यस सर। ओके, तो ये हमारा हो गया, लेकिन अब क्या है, हमने पुश करना है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमें पुश करना है, एक वो हमारी कंडीशन रह गई है, तो एस डॉट पुश आई। ठीक है, ये हमने
सारा हैंडल कर लिया है, लेकिन अभी क्या है, लास्ट में ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ एलिमेंट्स एरे में अभी भी हों, जैसा हमने यहाँ पे देखा था 2 और 6 लास्ट में बचे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है कि जब तक स्टैक खाली नहीं होता तब तक हमें उनके लिए भी कैलकुलेट करना है। बेसिकली हम हर एक हाइट को मान के चल रहे हैं कि ये अगर हाइट है इसकी तो विथ क्या होगी, और उसके लिए एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हमारी कुछ हाइट्स रह गई हैं जिनके लिए हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो उनके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन सी हाइट्स हैं? जो आपके स्टैक में पड़ी हुई है। वाइल एस डॉट एम टी, जब तक आपका एस एम टी नहीं हो जाता तब तक आप ये लूप चलाओगे और क्या बोलोगे? यही सेम चीज़ बोलोगे। उठा लो इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लेकिन एक चीज़ बताओ, इनके लिए एन एस आई क्या होगा? बेसिकली एन एस आई पी एस आई क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इसी अकॉर्डिंग सीखा था। तो यहाँ पे पी एस आई तो हमारा यही हो जाएगा, एम टी है तो -1 वरना टॉप। लेकिन पी एस आई, क्या हमारा आई एग्जिस्ट करता है? सबसे पहले आई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारा एन एस आई हमें पता नहीं है। बताओ, अगर एन एस आई नहीं है जब लास्ट में, तो एन एस आई क्या बन जाता है? एन एस आई एग्जिस्ट नहीं करता है तो N. एन, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि नेक्स्ट n-1 हमारा लास्ट इंडेक्स है, तो उसके बाद +1 करोगे तो n आ जाएगा, तो हमारा n यहाँ पे एन एस आई बन गया है। और सेम हमारा अप्रोच लग गई है। इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखोगे तो यहाँ पे ये चल जाएगा बड़े प्यार से, होप सो। सिंगल ट्रैवर्सल में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। वैसे तो हमें पता है यहाँ पे सबमिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये फेल ही होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चल गया है। सबमिट करूँगा तो यहाँ पे हमारा 40th टेस्ट केस फिर से फटेगा। तो लेट्स कॉपी इट। ओह, ये चल गया, नाइस। ये वाला टेस्ट केस चल गया हमारा, शायद आई नॉट श्योर फिर पहले वाला क्यों नहीं चला, बट वो कोड सही था। मे बी स्पेस अलाउड नहीं करा होगा इसने इतना हमें यूज़ करने के लिए, इसलिए हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया। मे बी जो हमारा स्पेस है 10⁻⁶× 3, तो वो हमें नहीं मिली होगी। तो अब जो हमें रीज़न पता लगा कि हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आया, कोड हमारा सही था लेकिन जो हम मेमोरी यूज़ करना चाह रहे थे 10⁻⁶× 3 टाइम्स, क्योंकि 10⁻⁶ हमें स्टैक में भी लग सकती है, एन एस आई पी एस आई का हमने एरे बनाया था। तो वो जो हम मेमोरी यूज़ करना चाह रहे थे उतनी मेमोरी हमें कंपाइलर दे नहीं पा रहा था गिग्स फॉर गिग्स का, इसलिए ये एरर आया था। तो देखा आपने कि अगर किसी ने मेमोरी रेस्ट्रिक्ट कर दिया होगा, तो अगर आपको ये सिंगल ट्रेवर्सल वाला सॉल्यूशन नहीं पता है, आप एन एस आई पी एस आई अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप फंस जाओगे और आपका कोड सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो यही इशू था आपके कोड के साथ, जो हमारा सबमिट नहीं हो रहा था। उसको यहाँ पे भी हम सबमिट करके देख लेते हैं। एन तो सेम ही रहेगा, मैक्स ए। और एक चीज़ चेंज करनी है मुझे, लॉन्ग लॉन्ग की जगह इंट करना है इसको, इंट। तो इसको रन कोड करते हैं और ये भी आप देखेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा। सेम कोड है, उधर ही एक्सेप्ट हो गया तो इधर तो होना ही है। तो उसको सबमिट कर देते हैं। ये पिछला वाला दिखा रहा है, अभी एक और आएगा, देखो सबमिट हो गया। क्लियर है सबको ये? यस सर। एरर एरर समझ आई? Yes, sir. सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आया था पिछली बार? क्योंकि ये आपको 10⁻⁶ मेमोरी तो एलोकेट कर रहा है, लेकिन 3 × 10⁻⁶, मतलब ये आपको n मेमोरी दे सकता है, लेकिन 3n मेमोरी ये आपको नहीं दे पाएगा। कंस्ट्रेंट इन्होंने लगा रखा है। हालांकि हमारा जो, अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ऑर्डर दोनों के लिए ही O ऑफ n है, लेकिन इस केस में आपने देखा गिग्स फॉर गिग्स का कंपाइलर, हमारे टेस्ट केस में कोई इशू नहीं था, लेकिन हमारा गिग्स फॉर गिग्स का कंपाइलर हमें 3n मेमोरी अलाउ नहीं कर रहा है, केवल n मेमोरी अलाउ कर रहा है। तो अगर ऐसा ही अगर आपके इंटरव्यूअर पूछ ले या फिर आपके टेस्ट में ऐसा आ जाए तो आपको ये इशू हो सकता है, इसलिए आपको ये वाली अप्रोच भी पता होनी जरूरी है। ठीक है, आई गेस आप सभी को ये समझ आया। ओके, थैंक यू।